एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैंने अपने पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बताया था कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल का कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैं उन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या लिखा है, हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ये एक सर्किट है। इसमें R1 10 ओम दिया हुआ है, R2 40 ओम दिया हुआ है, R3 30 ओम, R4 20 एंड R5 60 ओम है। जो सप्लाई बैटरी है वो कितने वोल्टेज का है, 12 वोल्ट का है और करंट I लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में जहां भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल में है, तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सपोज कर लेते हैं कि R1 और R2 का जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो RA है। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं, 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 की जगह पे R1 की वैल्यू रख देंगे 10, R2 की जगह पे R2 की वैल्यू रख देंगे। 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 40। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 1 जा 4। 40 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 1 जा 1। ये कितना आ जाएगा, 4 1 5/40। ये 1/RA का वैल्यू है। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो RA हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इधर भी 40 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। 5 से कट कर लेंगे, 5 8 जा 40। तो RA कितना आ गया, 8 ओम। RA आ गया हमारा 8 ओम। अब ये नीचे भी R3 R4 और R5 ये तीनों पैरेलल में है, तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इनका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो RB है। तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सारे वैल्यूज को रख देंगे हम। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब 30 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 60। 30 से डिवाइड करेंगे 60 को 2 टाइम, 2 1 जा 2। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। 60 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 1 जा 1। इनको ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 1 6/60। ये 1/RB का वैल्यू आ गया। अब यहाँ भी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो RB कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे। 6 10 जा 60। तो RB कितना आ गया, 10 ओम। अब एक नया सर्किट बना लेते हैं हम। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सर्किट बनाते हैं। तो नया सर्किट क्या होगा, जैसे कि ये RA, यहाँ पे तो बैटरी थी, RA R1 और R2 को सॉल्व करके RA आया, तो यहाँ पे RA। R3 R4 R5 को सॉल्व करके RB आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RB। और ये एमीटर यहाँ पर है ही, इसको कनेक्ट कर लिया। ये हो गया RA, ये हो गया RB। RA कितना आया है हमारा, 8 ओम। RB आया है 10 ओम। अब देखेंगे तो ये दोनों जो हैं, RA और RB दोनों आपस में सीरीज में है। ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम। आर की वैल्यू क्या है, RA प्लस RB, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू
18 ओम। तो ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 18 ओम आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है? तो बैटरी से करंट निकालना है। बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ V, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारा आ गया, I निकालना है, तो बाई ओम्स लॉ। अब हम लगाएंगे सेकंड के लिए बाई ओम्स लॉ। I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। R हमारा कितना आया? 18। इसको डिवाइड कर देंगे। 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। इसको हम डिवाइड करेंगे आगे, तो हमें मिलेगा 0.666। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसको हम 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेंगे। 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा सर्किट में। ये सेकेंड का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओम सो दैट कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 9 ओम एंड 2 ओम। हमें ये दिखाना है कि हम 3 रेजिस्टेंसेस जो 6 ओम का है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो वो 9 ओम आए पहले केस में, और दूसरे केस में 2 ओम आए। तो चलो हम मान लेते हैं कि जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं वो 1 2 3, तीनों क्या हैं? 6 ओम के हैं। तीनों 6 ओम के हैं। अब सबसे पहले हमें फेयर करने से पहले एक रफ आइडिया हमें बनाना पड़ेगा इसका, कि चलो हम चेक कर लेते हैं कि 9 ओम पहले बोला गया है, तो हम इसको चेक करते हैं तीनों को सबसे पहले सीरीज में करके। तो तीनों को सीरीज में करेंगे तो हमें पता है सीरीज में तो रेजिस्टेंस एज इट इज ऐड हो जाता है, तो उसको हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 ओम। तो सीरीज में तो 18 ओम आ रहा है, इनमें से कोई आंसर तो है नहीं, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। तो अब इनको हम पैरेलल में एक बार चेक कर लेंगे। जब पैरेलल में चेक करेंगे तो यहाँ पे रफ वर्क नीचे कर लेते हैं। पैरेलल में चेक करते हैं तो पैरेलल के लिए क्या हो जाता है? ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 6 और 6 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/6। रेसिप्रोकल कर देंगे, R इक्वल टू 6/3, कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो पैरेलल करने से हमें 2 ओम मिल रहा है। एक आंसर तो मिल गया, यानी कि पैरेलल का दूसरे का जो आंसर होगा वो हमें मालूम चल गया। दूसरे का आंसर हमें मालूम चल गया, ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अब हमें लाना क्या है? 9 ओम। 9 ओम के लिए हम चेक करेंगे, एक बार इन दोनों को पैरेलल, दो को पैरेलल में कर लेंगे और एक को सीरीज में कर लेंगे। देख लेते हैं, अब दो को पैरेलल में कर लेते हैं और एक को सीरीज में। जब दो पैरेलल में होगा, ये 6 और ये 6, तो पहले इन दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं, तो इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6, इसका आर ए मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/RA, 6 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/6।
रेसिप्रोकल कर लेंगे, आर ए हो जाएगा और इधर भी उल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर 2 नीचे, 2 3 जा 6, आर ए इज इक्वल टू 3 ओम आ गया। अब ये आर ए, अब इनकी जगह पे क्या आएगा रेजिस्टेंस, 3 ओम आएगा। अब ये 3 और ये 6 और 3 दोनों क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। जैसे कि नया सर्किट इसका ये बन जाएगा, ये इसका नया सर्किट बन जाएगा, 3 ओम और 6 ओम, ये दोनों सीरीज में है। जब सीरीज में है तो ये क्या होगा, एज इट इज ऐड हो जाएगा, 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम। तो 9 ओम भी मिल गया। तो यानी कि हमें जो पहले का आंसर है उसमें दो जो रेजिस्टेंस होगा 6 का, वो दो आपस में पैरेलल में होंगे और फिर वे दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे तीसरे के साथ, और दूसरे वाले क्वेश्चन में तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपके पास एक नई वीडियो में भेज दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।